राजस्थान के एक शहर कोटा, जिसे कि इंडिया की कोचिंग कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी जगह जहां हर साल 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं अपने और अपनी परिवार के सपने आंखों में लिए। ये सपने देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में सीट पाने के होते हैं। यह शहर सिर्फ सपने नहीं बल्कि 8,000 से 10,000 करोड़ की इकोनॉमी भी बनाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टॉपर्स के होर्डिंग और भीड़ से भरी सड़कें, ये है कोटा की पहचान। एक ऐसी फैक्ट्री जो देश को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स देती है, लेकिन इस चमकदार पहचान के पीछे एक और सच्चाई छुपी हुई है। एक ऐसी सच्चाई जो आंकड़ों में दर्ज है और हॉस्टल्स के कमरों में बंद है। साल 2023 कोटा के इतिहास का सबसे काला साल साबित हुआ। 26 से ज़्यादा स्टूडेंट ने इस प्रेशर कुकर में आकर अपनी जान दे दी। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था और ये सिलसिला रुका नहीं। 2024 में 17 और स्टूडेंट और 2025 के पहले 3 महीनों में ही 10 स्टूडेंट ने इस सिस्टम के भेंट चढ़ गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो सपने हैं जो कोटा में आकर बिखर गए, टूट कर बिखर गए ये सपने। सवाल ये है कि सपनों का शहर कोटा क्यों मौत का सौदागर बन गया? क्या है डार्क रियलिटी कोटा की? फैक्ट और फिगर्स की बात की जाए तो राष्ट्रीय संकट का एक आईना है। कोटा की कहानी अलग नहीं है, ये बस उस बड़े संकट का एक छोटा सा आईना है जिसे पूरा देश जूझ रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के मुताबिक इंडिया में हर दिन लगभग 35 से ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। ये एक नेशनल क्राइसिस है। साल 2021 में 13,089 और साल 2022 में 13,044 स्टूडेंट ने पूरे देश भर में अपनी जान दी। इसके मुकाबले कोटा का 26 का आंकड़ा शायद छोटा लगे, लेकिन जब आप सोचते हैं कि ये सारी मौतें एक ही शहर, एक ही तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के सिस्टम के अंदर हुई है, तो इसकी भयानकता समझ में आती है। तो आखिर वो कौन सा प्रेशर है जो कोटा को इतना घातक बनाता है? मीडिया रिपोर्ट और एक्सपर्ट इसकी झलक देते हैं। ये प्रेशर सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उन आखिरी चिट्ठियों में भी दिखता है जो स्टूडेंट अपने पीछे छोड़ जाते हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि कोटा कोई आइसोलेटेड केस नहीं है बल्कि एक नेशनल इशू है। सबसे बड़ा कंसर्न और मैग्नीफाइड वर्जन है, यहाँ स्टूडेंट सुसाइड का पैटर्न एक ही है। सिस्टम की तरफ से इशारा करता है कि जो बार बार फेल हो रहा है। इस टेबल में एक ही बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है। साल 2020 और साल 2021 जब कोविड के कारण कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद थी तो कोटा में एक भी स्टूडेंट ने सुसाइड नहीं किया। जैसे ही कोचिंग दोबारा शुरू हुई, मौत का सिलसिला भी लौट आया। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्रॉब्लम स्टूडेंट में नहीं, इस कोचिंग सिस्टम के इन्वायरमेंट में। कोटा में स्टूडेंट पर प्रेशर 3 तरफ से आते हैं। पहला और सबसे बड़ा, परिवार की उम्मीदें, पेरेंशियल एक्सपेक्टेशन एंड फाइनेंशियल बर्डन। हर स्टूडेंट के कंधे पर सिर्फ अपने सपनों का बोझ नहीं होता बल्कि अपने माँ बाप की उम्मीदें और उनकी ज़िंदगी भर की कमाई का भी बोझ होता है। एक एवरेज स्टूडेंट कोटा में साल का 4 लाख रुपए तक खर्च करता है। कई परिवार इसके लिए लोन लेते हैं और कई परिवार अपनी ज़मीन गिरवी रख देते हैं। अक्सर माँ बाप को ये लगता है कि वो अपने बच्चों के प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें ही उनके बच्चों के लिए एक बोझ बनती जाती हैं। और जब कोचिंग के टेस्ट में उनके नंबर्स कम आते हैं तो ये बोझ बर्डन बन जाता है। और प्रेशर का दूसरा रूप होता है अकेलापन। कोटा की भीड़ में हर स्टूडेंट अकेला है। यहाँ दोस्त नहीं, सिर्फ कंपटीशन होता है, द ब्लेम गेम होता है। जब एक स्टूडेंट इस प्रेशर के आगे हार जाता है तो शुरू होता है जिम्मेदारी से बचने का खेल। पुलिस और प्रशासन और कोचिंग इंस्टीट्यूशन हर कोई सिस्टम को बचाने की कोशिश करता है। लव, अफेयर, ड्रग्स, एब्यूज़ और पर्सनल रीज़न, ये सब कहकर सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। यहाँ मानने से इनकार किया जाता है कि प्रॉब्लम उस इन्वायरमेंट में नहीं है जो इतना जहरीला हो चुका है कि बच्चों के पास गलत रास्ते पर जाने के अलावा कोई दूसरा चारा बचता ही नहीं। माँ बाप कहते हैं कि हमने प्रेशर नहीं डाला, इंस्टीट्यूशन कहता है कि हमारी गलती नहीं, सरकार कहती है यह पर्सनल मामले हैं। ये पूरे देश ब्लेम गेम के बीच में सिर्फ फंसता है तो एक स्टूडेंट जो कि अकेला रह जाता है, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जिसका कि कोई रास्ता बाहर नहीं निकलता। जब कोटा पर सुसाइड सिटी का दाग लगने लगा, मीडिया में बवाल मचा, तो प्रशासन ने कुछ अजीबोगरीब उपाय निकाले। उपाय जो इंजीनियरिंग के थे, साइकोलॉजी के नहीं।
पहला सॉल्यूशन था कि स्टूडेंट प्रूफ फैन लगाने का, हर हॉस्टल्स में स्प्रिंग लोडेड फैन लगाने का आदेश दिए गए। लॉजिक ये है कि अगर कोई स्टूडेंट फैन से लटक कर सुसाइड करने की कोशिश करेगा तो 40 किलो से ज़्यादा वजन पड़ते ही स्प्रिंग खुल जाएगा और एक अलार्म बजेगा। इसके बाद हॉस्टल्स की बालकनी और लॉबीज में सुसाइड प्रूफ जालियों से ढकने का रास्ता दिया गया। मकसद था कि कोई स्टूडेंट ऊपर से कूद ना सके। पुलिस ने दरवाजा पे दस्तक अभियान शुरू किया। मेस वालों ने टिफिन सर्विस वालों को चौकन्ना रहने को कहा। लेकिन सवाल वही का वही है, क्या पंखे बदलने से सोच बदलती है? क्या जालियां लगाने से मौत का अकेलापन दूर होता है? ये कदम इस बात को नज़रअंदाज करता है कि सुसाइड एक इम्पल्स नहीं बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाला डिप्रेशन, स्ट्रेस और होपलेस का नतीजा होता है। प्रॉब्लम पंखे में नहीं, बच्चे के मन में है। ये उपाय इस बात का सबूत है कि सिस्टम समस्या को ठीक करने से ज़्यादा उसके लांछनों से बचना चाहता है। ये एक आसान रास्ता है जो पब्लिक के गुस्से को शांत कर सकता है, लेकिन उन बच्चों को नहीं बचा सकता जो हर दिन एक अंधेरे कमरे में घुट घुट कर रहते हैं। ये मरहम पट्टी है, इसका इलाज नहीं है। जब मौत का सिलसिला नहीं थमा और मेडिकल सॉल्यूशंस फेल हो गए तो देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2025 में जब उसी साल 14 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को गंभीर बताया और अदालत ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई और स्टूडेंट के सुसाइड पर डिटेल रिपोर्ट तलब की। कोर्ट के फटकार के बाद सालों से सूई हुई राजस्थान सरकार भी हरकत में आई और एक नया कानून लाने की तैयारी की। पेश किया गया द राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल। इस बिल में मैंडेटरी किया गया मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। हर इंस्टीट्यूशन में एक ट्रेंड काउंसलर का होना अनिवार्य है। इसमें लिमिटेड क्लास आवर पर प्रतिबंध लगाया गया कि इतना ही क्लास आवर होना चाहिए एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए। और सेकेंड, 16 साल के कम उम्र के बच्चों को एडमिशन देने से प्रतिबंध लगाया गया। कागज़ पर यह बिल एक मजबूत कदम लगता है। इसका मकसद कोचिंग इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करना और हर स्टूडेंट के मेंटल वेलबींग को प्राथमिकता देना है। लेकिन इस कानून से सबसे बड़ी रुकावट खुद कोचिंग इंडस्ट्री बनी हुई है, जिसके लिए बच्चे कस्टमर हैं और उनका भलाई से ज़्यादा उनका ज़रूरी बिजनेस है। आमतौर पर 16 साल के कम उम्र के बच्चों पर एडमिशन पर रोक लगाने वाले नियम पर कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने जमकर विरोध किया और उनके इनरोलमेंट में 30 से 40% तक की भारी गिरावट आई। यहाँ आकर सारी तस्वीर साफ हो गई कि एक तरफ बच्चों की ज़िंदगी और दूसरी तरफ हज़ारों करोड़ों का बिजनेस, और ऐसी लड़ाई में अक्सर बिजनेस जीत जाता है। सरकारी कोशिशों के अलावा कुछ नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं भी आगे आई, जैसे IC3 इंस्टीट्यूशन जैसे संस्थानों ने एजुकेशनलिस्ट और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की एक टास्क फोर्स बनाई। इनका मकसद स्कूल्स और कोचिंग सेंटर में सेफ स्पेस बनाना और एजुकेटर को ट्रेन करना और ऐसे किसी पॉलिसी के लिए आवाज़ उठाना जो स्टूडेंट के वेलबींग को सस्टेन करता हो। अदालत की शक्ति और सरकार का कानून और एक्सपर्ट की कोशिशें ये सब उम्मीद जगाती हैं, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिस्टम अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार है या ये अब सिर्फ एक तूफान को शांत करने की एक कोशिश है? कुछ समय बाद फिर लौट आएगा। हमने आंकड़ों को देखा, दबाव को समझा, नाकाम कोशिशों को परखा और अधूरे कानून को जाना। अब तक ये साफ है कि कोटा की प्रॉब्लम सिर्फ कोटा की नहीं, ये हमारे समाज की उस सोच की प्रॉब्लम है जो सफलता को एक एग्ज़ाम पास करने से ज़्यादा नापती है। हम एक ऐसी फैक्ट्री बना दी है जो रैंक तो प्रोड्यूस करती है लेकिन प्रोसेस में इंसानियत को पीछे छोड़ देती है। इंस्टीट्यूशनों को ये समझना चाहिए होगा कि उनका काम सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं, उन्हें एक्सेसिबल और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। उनका फोकस रैंकिंग से ज़्यादा टीचिंग पर होना चाहिए। सरकार को कॉमर्शियल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर बच्चों की ज़िंदगी को प्राथमिकता देनी होगी। कानून बनाना काफ़ी नहीं होगा, उन्हें सख्ती से लागू करना भी ज़रूरी है। माँ बाप को सफलता की परिभाषा बदलनी होगी। अपने बच्चों को बताना होगा कि उनकी ज़िंदगी किसी भी रैंक से बहुत कीमती है। हमें प्लान बी को फेलियर समझना बंद करना होगा, प्रेशर को ख़त्म करना होगा और सबसे ज़रूरी स्टूडेंट को ये याद रखना होगा कि आप अकेले नहीं हैं।
आपकी ज़िंदगी मायने रखती है। कोटा की फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट बदलना होगा। हमें टॉपर्स नहीं, जिंदा खुश इंसान बनने होंगे, क्योंकि कोई भी सपना किसी ज़िंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ बनती जा रही है। हमारे स्कूल्स, कॉलेज, किसी भी एजुकेशनल कैरिकुलम में ये नहीं सिखाया जा रहा है कि हाउ टू हैंडल्स योर फेलियर्स, अपने मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें, सही रखें। इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। और ख़ास तौर की बात, ये सबसे बड़ी बात है कि आज के युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन रही है। अभी ये आंकड़े बहुत कम लग रहे होंगे आपके, लेकिन आने वाले समय में ये आंकड़े आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा होने वाले हैं। मेंटल हेल्थ आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। आप सिटीज़ में, शहरों में देखिए मेंटल हेल्थ का क्या असर दिख रहा है, और धीरे धीरे अब ये गांव के साइड भी पलायन करते हुए दिखाई दे रहा है। गांव में मेंटल हेल्थ की जैसी कोई चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करती। लोग इस चीज़ को समझते नहीं कि कुछ मेंटल हेल्थ नाम की चीज़ भी होती है। ये रियलिटी है, ये डार्क रियलिटी है आज के समाज की। बट इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। समाज हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी, AI हर चीज़ में विकसित हो रहा है, लेकिन एजुकेशन कैरिकुलम में मेंटल हेल्थ और फेलियर को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। और ये डार्क रियलिटी है कोटा की। और आप नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर देखना चाहते हैं? मेंटल हेल्थ के ऊपर देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द। मैं अब से एक सुसत्य सिंह आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ।